नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आपके लिए आरपीएफ के जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपके जो जीके जीएस का जो पार्ट है, ये जीके जीएस का पार्ट मेरे भाई बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अपन कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कंटिन्यू इसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो अवश्य दोस्तों, यदि आप अपना 100% मेहनत कर रहे हो तो अवश्य इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो साथियों हम बात करेंगे आज के सेशन की। तो आज के सेशन देखो हम क्या लेकर आए दोस्तों, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट से लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले की संभावना है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे भाई, हाल ही में आपके दिल्ली पुलिस हो चाहे आपने एसएसजीडी का एग्जाम दिया हो, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप क्वेश्चनों को देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ सर वही क्वेश्चन करवा रहे हैं हमें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, 2024 में यानी कि जनवरी 2024 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज कौन है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां होता है कि बिना हाथ वाली। ठीक है, बिना हाथ वाली दोस्तों उनका नाम क्या है मेरे भाई, शीतल देवी। शीतल देवी दोस्तों उनका नाम है, और हाल ही मेरे भाई 2024 में क्या मिला इनको, मेरे भाई इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक बात और मेरे भाई, ये दुनिया की पहली लड़की है। क्या है साथियों, दुनिया की पहली है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे पहले किसी ने जीता होता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन भाई बिना हाथ वाली है और दुनिया की पहली लड़की है। कौन दोस्तों, अगर इनका संबंध ही पूछ सकते हैं आपसे तो भाई संबंध जो है इनका ये तीरंदाजी संबंध है। ठीक है, ठीक है साथियों, नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखो इसरो हाल ही में मुद्दे में रहा है, क्योंकि दोस्तों लगातार आपका जो मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो साथियों इसरो को याद करना आपका ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है भाई। ये जो आपका दूसरा जो अंतरिक्ष केंद्र है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा। तो मेरे भाई इसका है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दोस्तों यूनेस्को ने जो दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, ये मेरे भाई आपका इसका राइट आंसर हो क्या होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो कंटिन्यू अपन दोस्तों इसकी जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। और भाई भारत का संविधान दिवस की बात करें यहाँ पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एग्जामिनर आंशिक रूप से कब लागू हुआ और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। इसमें भी साथियों कोई विद्यार्थी जो है उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और क्वेश्चन को देखते ही वो राइट आंसर कर देता है कि 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान जो था वो लागू हुआ था। भाई क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा, परिपर तरीके से उसको लैंग्वेज पढ़ना होगा। यदि आपको आंशिक रूप से दे भाई, आंशिक रूप से आपका 26 नवंबर 1949 में। और साथियों कौन से आर्टिकल भी लागू हुआ था, 395 आर्टिकल साथियों लागू किया गया था आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार यानी अंगीकृत किया था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो साथियों आपको जल्दबाजी में 26 जनवरी 1950 ही करके आओगे, और साथ ही फिर आप घर आके देखोगे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर बात करें वर्ष 2015 को, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल मेरे भाई मुद्दा है, बहुत तगड़ा मुद्दा है, करंट का क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि हाल में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 आपसे कुछ पेश किए थे, तो उसमें भी दोस्तों इसमें आपकी जो है इसमें भी
ध्यान बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, क्या कौन सा बिल पास किया मेरे भाई? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बुकर पुरस्कार 2024 पॉल लिच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा है। ये आपसे अगर पूछ लेता है कि 2023 वाला बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? मेरे भाई पॉल लिच को दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से सीधा आपसे पूछा है कि इनका संबंध, मेरे भाई इनका संबंध आपका आयरलैंड से है। ठीक है, अगर बात करें इसके अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो अन्य फैक्ट दोस्तों क्या है कि बुकर पुरस्कार 2023 आपका ये पॉल लिच को उनके उपन्यास भी पूछ सकता है। अगर आपको उपन्यास दे देगा और ये कहेगा कि इसमें से उपन्यास के संबंध किससे है, और दोस्तों आपको ये पॉल लिच नाम दे देगा, तो क्वेश्चन को आगे पीछे ऊपर नीचे से आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आपने याद कर लिया, ठीक है 2023 में जो बुक का पुरस्कार था वो पॉल लिच को मिला था। ठीक है, नहीं, अगर इनका उपन्यास भी दे देगा मेरे भाई, और उपन्यास देकर ये पूछेगा आपका इनका संबंध कैसे है, तो एग्जामिनर का माइंड पढ़ना होगा आपका। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर पूछा है कि पैगंबर सॉन्ग है। ठीक है, उपन्यास कौन है दोस्तों? पैगंबर सॉन्ग है। ठीक है, दिया गया है, और इनका संबंध दोस्तों आयरलैंड देश से है। ठीक है, अगर बात करें और 2022 में बात करें तो बुकर पुरस्कार 2022 सोहान रणुकातिलका, ठीक है, उनको उपन्यास दिया है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था, और इनका संबंध दोस्तों श्रीलंका देश से है। ठीक है, इनका संबंध साथियों श्रीलंका देश से है। लेकिन दोस्तों आपको जो बुक का पुरस्कार है इसको थोड़ा आपको याद रखना है कि उपन्यास पूछ लेता है, तो पैगंबर सॉन्ग है जिनका गाना है ये उपन्यास था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसी प्रकार आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड, क्या पूछा दोस्तों? एमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय पहली महिला, और मैं महिला वाले क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि दोस्तों महिला वाले क्वेश्चन और वही पहले महिला वाले क्वेश्चन तो आपसे 100% है, पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, तो साथियों एकता कपूर है। कौन दोस्तों? एकता कपूर है। क्या दोस्तों? एमी अवार्ड जीता है, और कौन सन में जीता है दोस्तों? 2023 में जीता है। ठीक है, और किसका साथी? अमेरिका का प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो भारतीय पहला महिला आपकी एकता कपूर है। बात करते दोस्तों इसके अन्य फैक्ट नहीं, इसमें आप बात करेंगे ये आपके उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन है, चुनाव भी चल रहे हैं और ये आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मैं ये आपका जो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों रघुवर दास। कौन दोस्तों? उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं मेरे भाई, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंदर सेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, अगर बात के साथ ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखो ये चीज तो मैं आपको हाल ही में बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने 10 योजनाएं जो है उसके ऊपर फोकस ज्यादा किया था। तो एक तो मैंने आपको बता दिया नारी बिल, और एक बताया सोलर प्लांट। ठीक है, सोलर प्लांट भी दोस्तों उसमें एक नाम शामिल है। ठीक है, तो ये साथियों आपके चंडीगढ़ में किया गया है, उद्घाटन कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता है दोस्तों सोलर प्लांट है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और इनका संबंध किस देश से है? देखो साथियों डेविड वार्नर आप सभी को जानते होंगे, आप आईपीएल देखते होंगे या भी खेलते हुए नजर आते होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये इनका संबंध यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, किनका संबंध दोस्तों? डेविड वार्नर का। ठीक है, अगर बात करें साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो कौन सा? 58वां मेरे भाई 58वें हाल ही में दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार मेरे भाई क्या है? एक तो गुलजार और जगगुरु राम भद्राचार्य। कौन दोस्तों? जगगुरु राम भद्राचार्य। मेरे भाई ये दो है। ठीक है, एक नहीं है, ये दो है। ठीक है, जिनको क्या दोस्तों 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है तो इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। आ सकता है साथियों, आ सकता है आरआरबी देते एग्जाम हो आपका कि साथियों आपका आगामी कोई सा भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो अधिकतर आपकी सभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 58वां याद कर लिया आपने, इसी प्रकार 57वां भी कर लेना। 57 आप पूछे आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई प्रसिद्ध कौन की साहित्यकार दामोदर मोजो, ठीक है, को प्रदान किया गया था। बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का है।
क्या है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का है कि 2024 में की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था। तो भाई शीर्ष पर राज्य पूछ लिया आपका, ठीक है। तो शीर्ष पर राज्य दोस्तों ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य दोस्तों, महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर बात करें साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, उनके अलग से ट्रायल होते हैं। ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, जो अपने आप में टैलेंट उभर के निकल आता है, एक ऐसे टैलेंट को यहाँ पर ढूंढा जाता है कि जो आगे जाके भारत का नाम रोशन करे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। तो ऐसे इस प्रकार के खिलाड़ियों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, किसके माध्यम साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम के माध्यम से। अगर इसके बारे में अन्य फैक्ट के बारे में बात करूं मैं आपको, तो यह एक प्रतियोगिता भारत में स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की प्रतियोगिता दोस्तों होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में क्षेत्र में नहीं है, तो वो दोस्तों खेल के माध्यम से, किसी अन्य क्षेत्र के माध्यम से अगर अपने आप को एक रिप्रेजेंट करे, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करेगा कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है और मैं कर सकता हूँ। पढ़ाई कोई चीज नहीं है, पढ़ाई कोई चीज नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई कला में जा रहा है, ठीक है। तो अन्य अन्य क्षेत्र होते हैं, तो अपने अपना जो टैलेंट है, अभी आपको किसी में टैलेंट है उसमें जाओ। ऐसा नहीं है कि मेरा पढ़ाई में टैलेंट नहीं है और मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, जिसमें आपकी मन की रुचि है तो वही करो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जिसमें मैं कर सकता हूँ उसमें अपना 100% दोगे तो 100% है आप सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें साथ इसके बारे में अन्य बात करें तो आयोजन बात करें तो तमिलनाडु के 4 शहर, ये शहर पूछ सकता है आपसे, चेन्नई, मदुरई और यहाँ पर कोयम्बटूर, ठीक है। उद्घाटन पूछे तो आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। शुभकरण पूछे आपका वीरा मंगाई वेलू नचियारा, ठीक है। अगर बस संकट पूछे तो 6वां संकट है। शीर्ष स्थान पूछे, मेडल आपको बताता हूं पदक कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष स्थान है, ये आपसे यही पूछ सकता है कि मेडल कितने लिए हैं। मेरे भाई 158 है। क्या है दोस्तों, 158 है। और दोस्तों इसका किस प्रकार है, 158 है, ठीक है। हम बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा। बात इतनी ऐसी है कि आप पढ़ते कितने हो, साथ कितने देते हो, ठीक है। जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के सलंट सागर में खोजा गया है। किस देश में खोजा गया दोस्तों, ये यूएसए में खोजा गया है, ठीक है। केरल ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों कौन है, ये आपके संघ लोक सेवा आयोग के, यानी कि दोस्तों यूपीएससी जो आप कह सकते हो इंडियन टफेस्ट एग्जाम, ठीक है, ये कह सकते दोस्तों। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष आपके डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। मेरे भाई यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष, देखो मेरा फोकस क्या आता है कि महिला वाला क्वेश्चन, वो भी पहला वाला क्वेश्चन तो मैं 100% करा ही कराऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो जया वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया गया है। मेरे भाई भूमिगत बिजली है, ठीक है, ये आपके बेंगलुरु में किया गया है। कहां पर साथियों, बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। मेरे भाई सदा रहता आ रहा है आपका इंदौर रहा है, ठीक है, इंदौर रहा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, कभी चलो तो मेरे पास में कॉल कर लेना दोस्तों, मैं भी चलूंगा आपके साथ में। नेक्स्ट जो है आपका, किस भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड किया है। भाई काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आशुतोष शर्मा, ठीक है, आशुतोष शर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया था। भारत का पहला दोस्तों यूपीआई एटीएम आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों हिताची यहाँ पर किसमें, कहां पर है दोस्तों, किसकी कंपनी है, ये जापानी कंपनी है, याद कर लेना दोस्तों। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। भाई उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और हरेली देखो, अब हरेला और हरेली दो पर्व है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज अगर देखो आप अगर ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना तो 100% इस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठोगे। हरेला और हरेली खाली ई की फर्क है, ठीक है, और बाकी सारा सौदा सेम है। देखो यहाँ पर हरेला पर्व जो है ये दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेली जो पर्व है ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट
मार लेना, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूज हो लोगे। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? काफी चर्चा में रहा है मालदीव, तो आपका आप सभी को जानते थे, करंट के साथ जुड़े हैं तो सभी को जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मालदीव के नए जो आपके राष्ट्रपति है ये मोहम्मद मुइजुज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अरे सभी को पता है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ठीक है साथियों। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जियोता गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर जियोता गुप्ता इसका राइट आंसर हो दोस्तों। तो ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। और मेन चीज क्या है दोस्तों, यदि आपके इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, वो एक पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और साथ इसी प्रकार चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों आरपीएफ और बहुत ही जल्द दोस्तों सीएचएसएल की जो क्लास है वो क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।